नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ टिप्स 8वें वेतन आयोग के बारे में देना चाहते हैं। पहला जो टिप्स है कि अभी हम लोगों को साल में 30 एलएपी और 10 सीएल मिलता है। हम एक रेलवे एम्प्लाई हैं। बाकी सभी डिपार्टमेंटों में छुट्टियां लगभग बराबर ही हैं, मतलब आर्मी को छोड़कर उसका नामकरण अलग अलग है। तो इंडियन रेलवे में अभी ऐसा रूल है कि यदि हम अपना छुट्टी बचा कर रखें तो रिटायरमेंट के बाद 300 एलएपी का आप कैश करा सकते हैं, अर्थात 10 महीना का जो आपका पेमेंट है वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। हम इस रूल का कंडम करते हैं और हम चाहते हैं कि इस आयोग द्वारा इसे कैंसिल किया जाए, क्योंकि जो एम्प्लाई है उसे हम एक्सेस पैसा क्यों दें। हमारे देश में बहुत से ऐसे युवा हैं जो सरकारी जॉब में आना चाहते हैं, उनके लिए हम नया अपॉर्चुनिटी खोलना चाहते हैं और ये बहुत आसानी से खुल जाएगा अगर इस रूल का हम पालन करें कि आपको एलएपी का पैसा नहीं मिलेगा, आप पर्याप्त मात्रा में छुट्टी लीजिए। हम समझते हैं कि लगभग 40 से 50 हज़ार सीट आज के आज अनाउंस्ड किया जा सकता है और इससे केवल और केवल रेलवे में ये सीट की हम बात कर रहे हैं और इससे रेलवे पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं बढ़ेगा कि हमें 50,000 एम्प्लाई अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका हम सैलरी कहाँ से दें। देने की ज़रूरत जो पड़ेगी वो दूसरे एम्प्लाई को जो हम एक्सेस दे रहे हैं उसी पैसा से हम सैलरी दे देंगे। दूसरा चीज़ कि एज पर मेरे अनुसार जितना भी नॉन गज़टेड पोस्ट है उस सभी पोस्ट के लिए फ़िज़िकल टेस्ट कंपलसरी किया जाए। इससे क्या होगा कि जो लोग आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वे फ़िज़िकल एक्टिविटी में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो फ़िज़िकल टेस्ट के नाम पर फ़िज़िकल एक्टिविटी में रुचि लेंगे जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा है और इन लास्ट ये पूरे देश के लिए अच्छा है। और लास्ट में हो सकता है कि इस बात से सभी जो एम्प्लाई हैं वो एग्री नहीं करें। हम इस बात का बिल्कुल मतलब लालच में नहीं है कि सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। सैलरी जो है वो बिल्कुल समय अनुसार बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो रेलवे एम्प्लाई हैं या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं उन सब की जो सैलरी है वो राष्ट्रीय औसत आय से ज़्यादा है। अगर हम चीन से कंपेयर करें तो उस मामले में तो बहुत ज़्यादा है। तो यदि हम सरकारी कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा सैलरी देते हैं तो इससे कुल मिलाकर देश को नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे युवा जो है वो सरकारी नौकरी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और उनके अंदर जो इंडिविजुअल काम करने की जो एक कैपेसिटी है उसका एक तरह से नुकसान होता है, जो मतलब हम समर्थक नहीं हैं। तो हम मतलब इस बात का भी थर्ड और लास्ट पॉइंट में मेंशन करते हैं कि 8वां वेतन आयोग में सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।